जीताराम भी पढ़ ले सी, कोई बात को नहीं। देखो दोस्तों, ज्योमेट्री की बात करते हैं जिसमें अपना त्रिभुज चल रहा था, और त्रिभुज के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें दो चार बातें मैंने आपको कवर करवाई थी, वो बता देता हूं। मैंने ये बताया था त्रिभुज जो है वो भुजाओं के आधार पर भी दो प्रकार के, सॉरी तीन प्रकार के, कोणों के आधार पर भी कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। अब भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के थे, कौन कौन से? एक तो था आपका विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा था समबाहु त्रिभुज, और तीसरा था आपका समद्विबाहु त्रिभुज। और उसके बाद हमने कोणों के आधार पर बात करी, तो कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार थे। एक तो न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा आपका क्या बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, और तीसरा समकोण त्रिभुज। अब मैंने बात करी कि त्रिभुज के तीनों जो अंतः कोण होते हैं, उन अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और बाह्य कोणों का योग, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, दशभुज हो, चाहे लघुभुज हो, इसकी लाभ भी भुजाएं हैं, तो उस बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग भी कितना होगा? 360 डिग्री होगा। ये वाली बात मैंने बता दी थी। और दूसरी बात ये बताई कि किसी त्रिभुज की जितनी भुजा बड़ी होगी उसके सामने का कोण भी उतना ही बड़ा होगा, और जितना कोण बड़ा होगा उसके सामने की भुजा भी उतनी ही बड़ी होगी। या फिर मैं कहूं कि किसी त्रिभुज की भुजा जितनी छोटी होगी तो उसके सामने का कोण भी क्या होगा? उतना ही छोटा होगा। इसके अलावा मैंने कहा कि जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी, यानी दो कोण बराबर है तो उनके सामने की दो भुजाएं बराबर होंगी, और सामने की अगर आमने सामने की दो भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के कोण भी क्या होंगे मेरे दोस्त? बराबर होंगे। और जिस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं, और उस त्रिभुज को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसका प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। ये वाली बात मैंने कल बताई थी। अगर आपके क्लियर हो गई है तो मुझे कमेंट में यस और नो में जवाब दीजिए फटाक से। वेरी गुड दोस्तों। अब देखिए चलते हैं अपन तारों के शहर में। तो यहां पर बात करते हैं कि कोई त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं का योग, मान लो इसकी भुजा एक ए है, दूसरी बी है और तीसरी सी है, तो यहां पर दिमाग वाली बात और अच्छी वाली बात, इंपॉर्टेंट वाली बात, स्टार लगा रहा हूं इसके, क्या कि दो भुजाओं का जो योग है ना मेरे दोस्तों, दो भुजाओं का योग वो हमेशा क्या होता है? तीसरी भुजा से बड़ा होता है, हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये वाली बात है मस्त वाली। अगर मैं इसकी कोई भी दो भुजाएं ले लूं, जैसे मैंने दो भुजा ए और बी ली, तो a प्लस बी ये जोड़ है ना, वो किससे बड़ा होगा? c से बड़ा होगा। या फिर मैं b और c को जोड़ता हूं तो ये किससे बड़ा होगा? a से बड़ा होगा। या फिर c और a को जोड़ता हूं तो किससे बड़ा होगा? b से बड़ा होगा। ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। इसके साथ साथ मैं एक बात भी बताऊंगा कि दो भुजाओं का जो अंतर है ना, दो भुजाओं का अंतर सदैव क्या होता है? तीसरी भुजा से छोटा होता है, तीसरी भुजा से छोटा होता है। ठीक है, तो देखिए दो भुजाओं का अंतर करूं, चाहे मैं a माइनस बी करूं चाहे b माइनस a करूं, सीधी सी बात है। इसके ऊपर मैंने ये मॉडुलस लगाया, मापांक, दो लाइनें खींचने का मतलब है मापांक, यानी कि इसके अंदर जो मान है वो चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, अंतर आपको हमेशा पॉजिटिव वाला लेना है। जैसे आप दो भुजा, एक 3 है दूसरी 5 है, तो 5 में से 3 घटाओगे तो 2 आएगा, और 3 में से 5 घटाते हो तो माइनस का 2 आता है, लेकिन इसके ऊपर ये लगने का मतलब है कि प्लस का हो जाएगा। ये वाली बात है यहाँ पर।
तो दो भुजाओं का अंतर, धनात्मक जो अंतर है वो भी क्या होगा, तीसरी भुजा से छोटा होगा। यानी ए और बी का अंतर तीसरी भुजा सी से छोटा, बी और सी का अंतर भी किससे होगा, तीसरी भुजा से, यानी ए से छोटा, और सी और ए का अंतर या ए और सी का अंतर भी क्या होगा, बी से छोटा होगा। ये वाली दोनों बातें आप छाप दीजिए फटाक से। अगर बातें क्लियर हो गई है तो मुझे यस में जवाब दीजिए फटाक से। सभी के हो गई है क्लियर, अच्छी बात है भाई। आगे चलें, आगे चलना है तो कमेंट में नेक्स्ट डाल दो फटाक से। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपन जो इससे पहले हमने बात करी थी वो किसकी करी थी कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, अंतर कोणों का योग। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है, जैसे आपका एक क्वेश्चन बन गया इस तरीके से, और इस क्वेश्चन में क्या कह दिया कि त्रिभुज एबीसी नाम दे दिया। जिस त्रिभुज में आपको ये वाला कोण मान लो 33 डिग्री दे दिया, ये वाला कोण आपको दे दिया मान लो 54 डिग्री, और यहां दे दिया x, तो पूछ लिया कि x का मान क्या होगा, सीधा सा सवाल है। दूसरी बात, आपको ये दे दिया एक त्रिभुज ऐसे एबीसी दे दिया, जिसमें आपको कहा है यदि AB बराबर AC है तथा कोण A बराबर 40 डिग्री है, तो कोण B का मान क्या होगा, ये सवाल आ गया। तीसरी बात आपको यूं कह दे, ये कोई त्रिभुज है जिसमें ABC नाम इसका दे दिया, और आपको कह दे कि ये वाला कोण भी x है, ये वाला कोण भी x है, ये वाला कोण भी x है, तो x का मान बताइए क्या होगा, और ये त्रिभुज कौन सा है, ये वाली बात भी आपको बतानी है। तीन सवाल आपके सामने हैं, गजब गजब के, और उतने गजब भी नहीं है रे, नॉर्मल सवाल है। आज कुलदीप नहीं जुड़ा क्या, कुलदीप चंदेल? कुलदीप राठौर, कुलदीप नहीं जुड़ा है भाई आज, है ना। तो देखिए दोस्तों, करते हैं अपन तीनों क्वेश्चनों को। पहला जो क्वेश्चन है उसमें सीधी सी बात है कि ये तीन कोण दे रखे हैं, आपको पता है त्रिभुज की आकृति बनी है, तो इसके तीनों कोणों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। बोले तो आप 54 प्लस 33 प्लस x, तीनों को जोड़े तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा, 180 में से इन दोनों को जोड़ो, कितना है, 4 और 3 7, 5 3 8, 87 आया। तो 180 में से आप इस 87 को घटा दोगे तो किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। 10 में से 7 गया 3, और क्या बोलते हैं 17 में से 8 गया 9, तो 93 डिग्री मान आ जाएगा किसका, x का मान आएगा। और आपको अगर कोई पूछ ले कि ये वाला त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है या अधिक कोण त्रिभुज है, तो कौन सा त्रिभुज बताओगे आप इसको। देखिए मैंने कहा था अगर एक कोण 90 से बड़ा आ जाए, 93 आ गया ना, इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, जरूरी नहीं आपको ये सवाल
मतलब इस x का मान ही पूछे, आपको सिर्फ इतना ही दे दे 54 डिग्री 33 डिग्री और इस क्वेश्चन का मान नहीं दे, सॉरी इस कोण का मान नहीं दे, आपको पूछ रहे ये कौन सा त्रिभुज है, ऑप्शन में है न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण और समबाहु, तो आप कौन सा टिक करोगे यहाँ पर, अधिक कोण त्रिभुज। क्यों, क्योंकि अधिक कोण त्रिभुज इसलिए होगा क्योंकि ये जो तीसरा कोण आएगा ना, इन दो से पता नहीं चलेगा इस बात का, इस कोण से पता चलेगा। इस कोण, ये कोण देखो 93 डिग्री का है, इसका मतलब 90 से बड़ा है तो अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। ये वाली बात क्लियर हो गई है। अब दूसरा भी समझ लीजिए साथ में, यहां पर देखो AP बराबर AC, ये जो भुजा है वो इसके बराबर है, देखो AB AC के बराबर है। और अभी अभी मैंने बात बताई कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है ना, तो उसके दो कोण भी बराबर होते हैं, और कोण बराबर कौन से होते हैं, उन भुजाओं के सामने वाले। तो इस भुजा के सामने कोण C है और इस भुजा के सामने कोण B है, यानी कोण B और कोण C ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ये कोण मान लो x डिग्री का है तो ये भी x का होगा, और कोण A का मान दे देगा आपको कितना, 40 डिग्री, ये लिख दिया मैंने 40 है जैसा का जैसा। अब देखो तीनों कोणों को अगर जोड़ो आप तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए ना। तो आपको पता है ये 40 है, अगर 180 में से 40 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 140 बचेगा। और आपको पता है कि ये और ये कोण दोनों बराबर होने वाले हैं, इसलिए 140 में 2 का भाग दे दिया तो कितना है, 70 डिग्री आ गया। तो ये वाला कोण भी 70 डिग्री होगा और कोण C का मान भी 70 डिग्री होगा। आपको पूछा कोण B का मान क्या होगा, तो B का मान कितना आएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी। तीसरी बात और समझ लो, यहां पर तीनों कोणों की जगह x लिखा है, जरूरी नहीं x ही लिखे, x y z p q जो भी है p p p लिख दे। तो आपको करना है कि तीनों को जोड़ो, देखो x प्लस x तो कितना x हो गया, 3x बराबर तीनों का जोड़ कितना होता है, 180। तो 3 से इसको काटो, 3 6 18 यानी 0, x का मान आ गया आपका 60 डिग्री। और x का मान यदि 60 डिग्री आ गया, तीनों कोण बराबर बराबर है, इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। कौन सा मेरे दोस्त, समबाहु त्रिभुज। और कोणों के आधार पर कहे तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। कौन सा, न्यून कोण। न्यून कोण इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसके सारे कोण जो हैं, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का मतलब न्यून कोण है। तो बातें क्लियर हो गई होगी, 3 क्वेश्चनों के साथ 2 बातें एक्स्ट्रा में क्लियर हो गई होगी भाई, कौन सी प्रकार का ये त्रिभुज है। क्लियर है। अरे भाई बात समझ में आ गई क्या, आहो, यस यस यस, वेरी गुड दोस्तों, पकड़ अच्छी है आपकी, बहुत आगे जाओगे रे। छाप लो फटाक से, छापने का मतलब ये नहीं कि कॉपी पेन लेके बैठ जाओ घंटा भर इसी में छाप दो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट्स बनाते रहना। बताइए। अरे 3 बार x है तो 3x हो जाएगा। 3x बराबर 180 क्यों लिखा, क्योंकि तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। अब 3 से आपका 180 कट गया 60 बार, तो x का मान 60 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। राखी शर्मा सर, दो वाला बताओ। देखिए दो वाले में सीधा सा मामला है, दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे। अब आपको पता है एक कोण 40 डिग्री का आ गया, पीछे दो कोण और बचे, तो 180 में से 40 गया, कितना बचा, 140। 140 क्या बचा है, इन दो कोणों का जोड़ ही तो बचा है, तो 140 का आधा कर दो, 70 70 ही आ जाएंगे दोनों। बात क्लियर हो गई। राखी शर्मा, ओके। और मैं अगर आपको पूछूं कि ये जो त्रिभुज है दूसरे वाला, ये कौन से प्रकार का त्रिभुज है, न्यून कोण है, अधिक कोण है, समकोण है। कोणों के आधार पर पूछूं तो
अरे भाई तीनों ही कोण क्या है, 90 से छोटे हैं, 40, 70, 70, इसका मतलब न्यून कोण त्रिभुज है। और दूसरी बात मैं कहूं भुजाओं के आधार पर, तो भुजाओं के आधार पर ये जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। जिसकी दो भुजाएं बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समझ में आ रहा है मामला? आगे चलना है तो फटाक से NEXT डाल दीजिए कमेंट में। नेक्स्ट, नेक्स्ट मत डालो, नेक्स्ट डालो। नेक्स्ट का मतलब घोंसला होता है। घोंसले में जाना है तो चिड़िया बनना पड़ेगा ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, कहीं भी समस्या नहीं आने वाली है। अगर ये टॉपिक ढंग से पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं, 10 दिन भी पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं तीसरा क्वेश्चन देता हूं यहां पर आपको, सॉरी चौथा, पांचवा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है यहां पर, इस भुजा को आगे बढ़ा दिया गया है। ये त्रिभुज आपका ABC और इसको आगे बढ़ा के यहां नाम दे दिया D। और यहां पर ये वाला कोण आपको दिया है 40 डिग्री और ये वाला दिया है 57 डिग्री। और यहां आपको पूछा है कोण ACD का मान पूछा है। ये बिल्कुल छोटा सा सवाल है, बताइए जल्दी से। दूसरा अगला क्वेश्चन आपका, एक त्रिभुज जिसकी इस भुजा को इधर बढ़ाया, इसको यहां बढ़ाया, इसको यहां बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद यहां कोण X है, यहां कोण Y है और यहां कोण Z है। तो पूछ लिया कोण X प्लस कोण Y प्लस कोण Z बराबर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक त्रिभुज दे दिया इसी प्रकार का, इसको आगे बढ़ा दी, इसको बढ़ा दी और इसको बढ़ा दी, और यहां पर दे दिया आपका 110 डिग्री, ये वाला कोण दे दिया आपको 50 डिग्री, और यहां दे दिया आपको P। तो P का मान क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं और फटाक से मुझे तीनों के जवाब बता दीजिए। पांच का 120 नहीं आएगा। पांच का 360 आएगा, बिल्कुल करेक्ट बात है। देखो बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है, एक्स वाई में घुमा दिया बस, और कुछ नहीं है। तीनों प्रश्न बड़े आसान है। सुनो मेरे दोस्तों, ये वाला प्रश्न देखिए, मैंने कहा था आपको कि जिस त्रिभुज में दो कोण अगर दे रखे हो, ये कोण दे रखे हैं तो तीसरा कोण ये भी आप ज्ञात कर सकते हो, ये ज्ञात करके और इसको ज्ञात कर सकते हो। और दूसरी बात मैं बताऊं आपको ये कि यहां पर अगर कोई त्रिभुज ऐसे है जिसकी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो कोण बना है, इस कोण का मान इसको इसके पास वाले कोण को छोड़कर जो अन्य दो कोण बचे, इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है। ये बात मैं कल आपको बता चुका था 5 से 6 वाली क्लास में। तो यहां पर सीधी सी बात है कि ये 40 और 57 है, तो इसका निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप 40 और 57 को जोड़ो, ये वाला कोण आ जाएगा। तो 50 और 40 90 और 7 कितना आ जाएगा, 97 डिग्री आ जाएगा। तो कोण ACD, देखो ACD
ये वाला कोण कितना आ जाएगा 97 डिग्री। बात क्लियर है। इसके बाद देखो यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड। आप सोचोगे अरे यार इसमें तो कोई सा ही मान नहीं दे रखा, करें क्या? तो यहाँ पर देखिए इसको आगे बढ़ाने पर जो बाह्य कोण बना x है, फिर ये y है और ये z है। तो मैंने बताया था किसी भी त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज अष्टभुज कोई भी भुज हो उसके अगर बाह्य कोणों को जोड़ा जाए तो उनका जोड़ कितना होगा, हमेशा 360 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ये वाला कोण इतना घुमा, फिर इसके आगे का इसने कवर किया, फिर इसके आगे इसने कवर किया, जैसे ही कवर किया तो पूरा राउंड हो गया। पूरा राउंड होने का मतलब देखो ये x था, फिर यहां से यहां तक का y ने कवर किया, फिर ये आगे वाला z ने कवर किया। इसका मतलब पूरा कोण कितना हो गया आपका 360 डिग्री का हो गया। अब ये वाला भी देख लीजिए, यहां पर ये 110 है, बाह्य कोण है, इसको आगे बढ़ाया और ये पूरा चक्कर कितना होगा 180 का होगा। जब ये 50 है तो ये कितना आएगा 130। 130 और 50 कितना होता है 180 होता है कि नहीं होता है। अब देखो एक बार कि इस भुजा को आगे बढ़ा बना बाह्य कोण, इस भुजा को आगे बढ़ा बना बाह्य कोण 130 का, और इसको आगे बढ़ाया तो बना बाह्य कोण p का। अब x 110 को 130 को और p को तीनों को जोड़ोगे तो बाह्य कोणों का योग कितना होना चाहिए 360 होना चाहिए। मतलब 110 प्लस 130 प्लस कोण p बराबर 360। तो यहां पर 110 और 130 कितना हो गया 100 100 200 30 10 40 240 हो गया। तो कोण p का मान कितना आ जाएगा 360 में से 240 घटा दो। यहां पर 0 में से 0 0 6 में से 4 2 और 3 में से 2 1, तो 120 डिग्री आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। बात समझ में आ गई है? इसको छापो फटाक से। चलें दोस्तों आगे। चलते हैं तारों के शहर में। आ जाओ मेरे दोस्तों। अब दोस्तों त्रिभुज में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताऊंगा आपको। यहां पर एक होता है आपका बहुभुज। क्या होता है? बहुभुज, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलीगन। कौन सी गण? पॉलीगन। बहुभुज नाम से स्पष्ट है, जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो तो वो बहुभुज कहलाता है। अब बहुभुज होते हैं कितने प्रकार के मेरे दोस्तों? ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका उत्तल बहुभुज और एक होता है अवतल बहुभुज। आपने जैसे दर्पण पढ़ा ना उसी तरीके से उत्तल दर्पण होता है, वैसे उत्तल बहुभुज है, एक अवतल बहुभुज है। उत्तल बहुभुज कौन सा होता है? उत्तल बहुभुज वह होता है जिसके प्रत्येक विकर्ण अभ्यंतर भाग में स्थित होता है। अभ्यंतर भाग का मतलब अंतः भाग में स्थित हो, वो कहलाता है कौन सा? उत्तल बहुभुज। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, इसका प्रत्येक कोण जो होता है ना,
प्रत्येक कोण 180 से छोटा होता है। मामला ये जो उत्तल बहुभुज होता है उसका प्रत्येक कोण 180 से छोटा होता है। फिर बात करते हैं अवतल बहुभुज की। तो अवतल बहुभुज में क्या होता है, जो विकर्ण होते हैं ना वो मेरे दोस्तों अभ्यंतर भाग में भी होते हैं, अंदर भी स्थित होते हैं, वह बहिर्भाग में भी होते हैं। बहिर्भाग का मतलब बाहर वाले भाग में भी, यानी आपकी जो आकृति बनती है ना उसके बाहर भी विकर्ण हो सकते हैं। इसके विकर्ण हमेशा अंदर होंगे लेकिन इसके बाहर भी हो सकते हैं। दूसरी बात, इसका कम से कम एक कोण, अब ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक कोण क्या होता है 180 से बड़ा हो जाएगा। अगर एक कोण भी 180 से बड़ा हो गया तो वो कौन सा बहुभुज कहलाएगा, अवतल बहुभुज कहलाएगा। ये दोनों वाली बातें जो है वो एग्जाम में आगे कहीं ना कहीं बनने वाली हैं। अब देखिए दोस्तों ये दिखने में कैसे होते हैं, तो दिखने में देखो दोस्तों ये अब इसमें देखो कोई भी कोण आप ये देख लो, चाहे ये देख लो, चाहे ये देख लो, चाहे ये देख लो, चाहे ये देख लो, ये देख लो, इसके कोई भी कोण क्या है 180 डिग्री से बड़े नहीं है। सारे के सारे कोण क्या है 180 से कम है। अब देखो इसके विकर्णों की बात है, अगर यहां से आप विकर्ण खींचते हो तो एक विकर्ण आपका ये आ जाता है, दूसरा विकर्ण ये आ जाता है, तीसरा विकर्ण ये आ जाता है, चौथा नहीं आएगा यहां से। फिर यहां से खींचोगे तो एक ये आ जाएगा, ये दूसरा विकर्ण, ये तीसरा विकर्ण। यहां से खींचोगे तो एक पहले से आ चुका है, दूसरा ये आ जाएगा और तीसरा ये आ जाएगा। यहां से खींचोगे तो एक दूसरा आ चुका है, तीसरा नहीं आएगी, खींच देते हैं। यहां से खींचोगे तो इस पे आ गया, इस पे भी आ गया, इस पे पहले से आ चुका है, और यहां से खींचोगे तो 1 2 3, यानी इसके भी विकर्ण। अब मुझे बताइए कि इसके सारे के सारे विकर्ण इस बहुभुज के अंदर है या बाहर है? सारे के सारे अंदर है ना। और ये कौन सा बहुभुज है, देखो कितनी भुजाएं हैं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, छह भुजा। इसका मतलब ये षटभुज है। कौन सा भुज है? षटभुज। जिसकी छह भुजाएं हैं उसको षटभुज बोलते हैं। पांच भुजा वाले को पंचभुज, सात भुजा वाले को सप्त, और आठ भुजा वाले को अष्टभुज, अष्टभुज बोलेंगे। अब यहां पर इसका एग्जाम्पल कैसा होगा सोचो। देखो जैसे मैं आकृति बनाता हूं, यहां पर एक तो मैंने चतुर्भुज ये बनाया, ये वाला चतुर्भुज है। ये चतुर्भुज तो आपका क्या है, उत्तल चतुर्भुज है, क्योंकि इसके सारे कोण क्या है 180 से कम के हैं। लेकिन ये वाला जो चतुर्भुज बना ना, इसका देखो चतुर्भुज कैसे हुआ, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, चार भुजा इसलिए चतुर्भुज होगा। लेकिन इसका ये वाला कोण देखो एक बार ध्यान से, 180 से क्या है क्रॉस कर गया यानी बड़ा है। इसका मतलब ये वाला चतुर्भुज कौन सा होगा आपका, अवतल चतुर्भुज होगा, यानी अवतल बहुभुज होगा। और भी बना सकता हूं मैं इसे, ये भी आपका क्या है अवतल, यानी आपको अलग ही दिख जाएगा वो जो आकृति है कौन सी, अवतल बहुभुज की। तो यहां पर ये आपका अवतल बहुभुज है। बात समझ में आ रही है? आप जैसे इसके विकर्ण खींचोगे ना आप, तो जैसे यहां से खींचोगे तो यहां से तो ये जो विकर्ण है वो अंदर ही आएगा, यहां से एक विकर्ण खींचा जा रहा है। दूसरा यहां से खींचोगे तो एक विकर्ण तो देखो कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, और दूसरा वाला आपका आएगा नहीं क्योंकि सीधी भुजा मिल रही है। और यहां से खींचोगे तो कोई दूसरा विकर्ण आने वाला नहीं है। तो दो विकर्ण आए इसके अंदर, जो कि एक विकर्ण देखो क्या आ गया है इस आकृति से बाहर की ओर आ गया है। इसका मतलब ये अवतल बहुभुज है। इसके भी देखो विकर्ण खींचोगे ना, देखो ये वाला बाहर आया कि नहीं आया, ये वाला विकर्ण खींचोगे तो ये भी बाहर होगा। इसके अंदर भी होंगे और बाहर भी होंगे। बताइए मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? हो किसी के कोई डाउट है? नहीं है तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर छाप लीजिए, टाइम बहुत कम है आपके पास।
अगर आगे चल रहा है तो सभी नेक्स्ट डाल दीजिए कमेंट में, और किसी के डाउट है तो वो मेरे से बात कर सकता है अपना स्पीकर चालू करके। हाँ बताइए। हैं? क्या चीज? मैथमेटिकल ऑपरेशंस? नहीं नहीं, त्रिभुज पूरा नहीं हुआ अभी, तो त्रिभुज के दासु दासु क्वेश्चन तो आने वाले हैं अभी। हाँ नहीं नहीं, उसी का ये बहुभुज है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने सोचा पहले बहुभुज का थोड़ा पोर्शन दिमाग में आ रहा था। वो रीजनिंग में आता है, उसकी अलग से क्लास होगी, रीजनिंग में होगी उसकी क्लास। नहीं कोई दिक्कत नहीं, उसमें करवा देंगे आपको, रीजनिंग की क्लास ले लेना, अटेंड कर लेना एक दिन स्पेशली। हाँ हाँ बिल्कुल, सूचना डाल दी जाएगी आपको ना। ठीक। चलते हैं आगे। अब दोस्तों बहुभुज में देखिए, अगर बहुभुज आपको बनाना है तो कम से कम आपको कितने रेखाखंडों की आवश्यकता पड़ती है? तो कम से कम 3 रेखाखंडों की आवश्यकता पड़ती है। जब तक आपको 3 रेखाखंड नहीं मिलेंगे तब तक कोई भी बंद आकृति नहीं बनेगी। बंद नहीं बनेगी तो वो आपका बहुभुज नहीं होगा। अगर तीन तीन रेखाखंड हो जाएंगे, उनको बंद कर दो, तो आपका पहला जो बहुभुज बनने वाला है वो कौन सा बनेगा? त्रिभुज बनने वाला है। 4 भुजाएं आ जाए, जिसमें 4 भुजाओं, तो बनेगा क्या? चतुर्भुज। क्या बनेगा? चतुर्भुज। 5 भुजाएं हो तो बनेगा पंचभुज। ये बन गया पंचभुज। 6 भुजाओं वाला ये बना आपका षटभुज। इस तरीके से 7 भुजाएं भी तो सप्तभुज, 8 भुजाएं तो अष्टभुज। देखिए यहां पर मैं बात बताता हूं आपको, क्या कि इसके अंतः कोणों का योग क्या होगा। अंतः कोणों का योग, तो आपको पता है त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग पता कैसे लगाएं? देखो अगर मैं एक बीच में लाइन खींच देता हूं, इसको बोलेंगे विकर्ण। तो जैसे विकर्ण खींचा तो एक त्रिभुज तो ये बन गया, दूसरा त्रिभुज ये बन गया। तो इस त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा? 180। और दूसरे वाले त्रिभुज के अंतः कोणों का योग भी 180। तो इन सभी को आप जोड़ोगे तो पूरे चतुर्भुज के सभी कोणों का योग आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो 180 प्लस 180 यानी कितना आ जाएगा? 360 डिग्री आ जाएगा। इसका निकालना चाहो तो देखो, यहां से मैं एक लाइन ये खींच दी और दूसरी लाइन मैंने ये खींच दी, तो देखो 1 2 3 3 बने, तो 3 गुणा 180 कर दो, यानी 18 3 54, बोले तो 540 डिग्री। पंचभुज के अंतः कोणों का योग 540 डिग्री होगा। षटभुज है, यहां से खींचो लाइन, 1 2 3, खींच दी 3, तो यहां पर 1 2 3 4, तो यहां 4 त्रिभुज बने। 4 गुणा 180 कर दो, कितना आ जाएगा? 18 चौक 72 यानी 720 डिग्री। अगर भुजाएं 7 है, देखो आप यहां पर देख रहे हो, जब 4 है, 4 है तो क्या बने? दो त्रिभुज बने। 5 है तो 3 त्रिभुज बने। 6 है तो कितने बने? 4 बने। 7 है तो कितने बनेंगे फिर? 5 बनेंगे। मतलब ये होगा कि जितनी भुजाएं है ना, 7 भुजाएं, तो 7 में से 2 कम कर दो और गुणा 180 कर दो, तो कितना आ जाएगा? 7 में से 2 गया 5, 18 पंजो 90 यानी 900 डिग्री आ जाएगा। और यहां पर भुजाएं अगर 8 हो, यानी अष्टभुज की अगर मैं बात करूं, तो अष्टभुज में 8 भुजाएं, तो 8 माइनस 2 गुणा 180 कर दो, बोले तो 8 माइनस 2 6, 6 गुणा 180, 18 छंगे 108, यानी 1080 डिग्री आ जाएगा। और बात करें जिसमें भुजाओं की संख्या कितनी हो? n। भुजाएं अगर कितनी हो मेरे दोस्त? n हो,
तो क्या करना है, अंतः कोणों का जो योग होगा वो होगा n माइनस 2 गुना 180। जितनी भुजाएं उसमें से 2 कम कर दो और 180 से गुणा कर दो, उस बहुभुज के अंतः कोणों का योग आपका आ जाएगा। और बाह्य कोणों का योग पूछे बहुभुज के, तो बाह्य कोणों का योग जो है वो आ जाएगा 360 डिग्री। तीसरी बात इंपॉर्टेंट है, अगर n भुजा वाला बहुभुज है तो उसके विकर्णों की संख्या क्या होगी? विकर्णों की संख्या होगी n इंटू n माइनस 3 बट्टा में 2। ये बात दिमाग में फीड कर लेना। किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालनी है तो जितनी भुजाएं हैं पहले तो वो लिखो और उसके गुणा में भुजाओं में से 3 घटाओ और बट्टा में लगाओ 2। तो n इंटू n माइनस 3 बट्टा में लगा दो 2, तो क्या आ जाएगी? विकर्णों की संख्या आ जाएगी। ये वाली बात एग्जाम में पूछी जाती है। अगर समझ में आ गई है तो यस कर दीजिए फटाक से। शायद नीचे वाला 7 माइनस 2 गुणा 180 नहीं दिख रहा है तो मैं बोल देता हूं। 7 में से 2 गया 5, 5 गुणा 180, 18 पंजो 90 यानी 900 डिग्री आ रहा है। और तो सारा दिख रहा है। बहुत गर्मी है रे आज तो। आप लोगों के लिए मैं पंखे के नीचे भी नहीं बैठ सकता, देख लो। अब मेरा संघर्ष कितना काम आएगा वो तो आगे की बात है। अब पता नहीं कितना टेम्परेचर है, लेकिन मुझे बहुत गर्मी लग रही है और वो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूं। देख लो, मैं शाहबाद से यहां पहुंचता हूं तो चाय भी मेरी क्लासरूम में आती है, मतलब सीधा क्लासरूम में आता हूं, जूते भी नहीं खोले अभी। 1 मिनट भी बैठ जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों, जो मेरी मेहनत है ना वो रंग पक्का लाएगी। जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं उससे दुगनी मेहनत आप करने लग जाओ। जीताराम, वो भी टाइम आएगा, एसी वाला टाइम भी आएगा, लेकिन अभी एसी के नीचे बैठना सही नहीं है। जितना संघर्ष करेंगे, जितना इस गर्मी में तपेंगे, जितना धूप में तपेंगे ना, उतना ही संघर्ष हमारा बेहतरीन होने वाला है। पसीने की एक एक बूंद है ना, वही आपको चमकाएगी। आपका रिकॉर्ड क्या रहने वाला है, आप कहां सेलेक्ट होने वाले हो, ये बात आगे की है। लेकिन आप जो अपना संघर्ष है उसको बेहतरीन करके दिखाओ। जब तक अपना बहुत ज्यादा है वो तो आपको पता ही है, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। जब एग्जाम देने जाते हो ना तो वहां कितनी भीड़ लगती है वो मेरे से ज्यादा आपको पता है। तो दोस्तों, अगर कंपटीशन को फाइट करना है तो आपको जंग तो लड़नी ही पड़ेगी, कोई उपाय नहीं है इसके। हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वेरी गुड। गौरव सर ने बहुत अच्छा काम किया है कि आप लोग अपने आप में मोटिवेट रहते हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन महान शख्सियत को जो आपको कहीं भी बैठ के, उत्कर्ष जोधपुर में बैठ के आप लोगों को इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि आपके जुबां पे नाम रहता ना तो बड़ा आनंद आता है।
सारी बातें संघर्ष की है मेरे दोस्त। संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, बिना संघर्ष कुछ नहीं है। चलें आगे तारों के शहर में। कर हर मैदान फतेह हो बलिया। देखते हैं आप कितना संघर्ष को बनाए रखते हो। बस रुकना नहीं है। अब दोस्तों देखिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक नाम आता है किसका? समबहुभुज का। किसका नाम आता है? समबहुभुज का। और इसका क्वेश्चन मेरे दोस्त एग्जाम में बनने वाला है, समबहुभुज। समबहुभुज क्या होता है? सम का मतलब समान। अब समान क्या होगा? जिस बहुभुज का प्रत्येक कोण तथा भुजा क्या हो? समान हो। जिस बहुभुज का प्रत्येक कोण तथा भुजा समान हो, वह बहुभुज क्या कहलाएगा? आपका समबहुभुज कहलाएगा। देखिए यहां पर जैसे मैं कहूं कि तीन भुजा वाला समबहुभुज कौन सा होगा? देखो भुजाओं की संख्या लिख रहा हूं यहां पर कितनी? 3। और समबहुभुज का नाम, और उसमें प्रत्येक कोण कितने डिग्री का आएगा? ये वाली बात बता रहा हूं मैं। तो 3 भुजाओं वाला त्रिभुज होगा और समान भुजाएं होगी, प्रत्येक कोण भी उसका बराबर होगा। तो प्रत्येक कोण होता है इसका 3 भुजाओं वाला त्रिभुज। तो यहाँ त्रिभुज का तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 होता है। और 3 का भाग लगाते कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। और समबहुभुज की बात करें तो 3 भुजाओं वाला समबाहु कौन सा होगा? समबहुभुज समबाहु त्रिभुज होगा। अगर मैं भुजाओं की संख्या 4 लूं तो 4 भुजाओं वाला होगा वर्ग, जिसका प्रत्येक कोण होगा 90 डिग्री का। 5 भुजाओं वाले की बात करूं तो इसको बोलूंगा समपंचभुज। क्या बोलूंगा? समपंचभुज। प्रत्येक कोण की बात करूं तो इसके सभी अंतः कोणों का योग कितना था? 540 था। 540 में किसका भाग दोगे? 5 का। तो प्रत्येक कोण आ जाएगा, बोले तो 5 एकम 5, टूटे बाकी शून्य, 8 पंचे 40, 108 डिग्री आएगा। समपंचभुज का प्रत्येक कोण होता है, प्रत्येक अंतः कोण कितना होता है? ये प्रत्येक कोण नहीं बल्कि प्रत्येक अंतः कोण लिख रहा हूं, प्रत्येक अंतः कोण। और यहां प्रत्येक बाह्य कोण भी लिख दूं तो अच्छा रहेगा, प्रत्येक बाह्य कोण। स्क्रीन पूरी दिख रही है? कहां से नहीं दिख रही? अभी दिख जाएगी, लो अब दिख रही है? ठीक है ना। देखिए दोस्तों, प्रत्येक बाह्य कोण कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि कोई भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। अब 360 होता है और उसमें भुजाएं कितनी है? 3 है तो 3 का भाग लगा दो, 10 है तो 10 का भाग लगा दो, और 5 है तो 5 का भाग लगा दो। जब 360 में 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 120 डिग्री। और आपने यहां से एक बात पकड़ी होगी, देखिए प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना आया? 60 डिग्री। और प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना आया? 120 डिग्री। इसका मतलब देखो 60 और 120 दोनों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहां से अगर आपको एग्जाम में कोई पूछ ले, क्या पूछ ले मेरे दोस्त, कि समबहुभुज के
प्रत्येक अंतः तथा बाह्य कोणों का योग क्या होगा? प्रत्येक बाह्य अंतः तथा बाह्य कोण का योग कितना होगा, ये वाली बात पूछ ली। तो कोई भी समबाहुभुज हो, उसका प्रत्येक अंतः और प्रत्येक बाह्य को जोड़ोगे तो हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री आएगा। और इन दोनों का योग अगर 180 डिग्री है तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, संपूरक कोण होते हैं। मजे की बात, किसी भी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः और प्रत्येक बाह्य कोण परस्पर क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। बोले तो उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए बात करते हैं वर्ग की। तो वर्ग में देखिए 90 डिग्री अंतः कोण प्रत्येक वाला आ गया। अब प्रत्येक बाह्य कोण निकालोगे तो 360 में 4 का भाग दोगे, क्यों, भुजाएं कितनी है, 4, तो ये भी कितना आएगा, 90 आ जाएगा। अब देखिए 90 और 90 कितना बनेगा, 180 बनेगा। 5 भुजा वाला है तो 360 में 5 का भाग लगाओ, 5 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 5 7 35, बचा कितना, 1 तो 10, 5 गुना 10, और 72 और 108 को जोड़ दिए, वो भी कितना बनेगा, 180। 6 भुजा वाले को बोलते हैं समषड्भुज। समषड्भुज प्रत्येक अंतः कोण, देखिए प्रत्येक अंतः कोणों का योग कितना होता है, 4 गुना 180, 872 यानी 720। भाग लगाएंगे कितने का, 6 का। तो देखिए 6 भाग 6 72 यानी 120 डिग्री आएगा। और 360 में जब 6 का भाग लगाओगे तो 6 6 36 यानी 60 डिग्री आएगा। 8 भुजाओं वाले को बोलते हैं समअष्टभुज। 7 भुजाओं वाले को समसप्तभुज बोलते हैं, समअष्टभुज। तो यहां पर देखिए 8 भुजाओं वाले के अंतः कोणों का योग कितना होगा, 6 गुना 180, तो 88 में 108, 1080 आएगा। जब 8 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 8 एकम 8, बचेगा कितना, 2 यानी 28। तो 8 3 24, 4 40, 8 पंजे 40, 135 डिग्री आएगा। और बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण कितना आएगा, 360 बट्टे 8। जब 8 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 45, 45 में 360। तो दोस्तों ये वाली बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, फिट रहनी चाहिए हमेशा हमेशा के लिए। फिट हो रही है क्या या नहीं हो रही? हो रही है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं एक क्वेश्चन जल्दी से बताने वाला हूं आपको, मेरे पास टाइम नहीं है भाई, टाइम 3 मिनट ऊपर हो चुका है। स्टूडेंट वेट कर रहे हैं अगली क्लास का। तो देखिए दोस्तों, मैं अगर आपको कहूं कि किसी बहुभुज में, क्वेश्चन नंबर 1 है, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या आपको दे दी मान लो कितनी, 10, और आपको पूछ लिया अंतः कोणों का योग क्या होगा। दूसरी बात, बाह्य कोणों का योग क्या होगा। तीसरी बात आपको पूछ ले विकर्णों की संख्या कितनी होगी। इन तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। और अगर ये भुजाओं की संख्या आपको समबाहुभुज की देखिए, कौन सा देगा, समबाहुभुज। तो समबाहुभुज में इतना ही है कि एक्स्ट्रा पूछेगा तो क्या पूछेगा, प्रत्येक अंतः कोण पूछ लेगा आपको, प्रत्येक अंतः कोण। और आपको पूछ सकता है प्रत्येक बाह्य कोण भी। शायद थोड़ा कम दिख रहा है लेकिन दिख रहा है। अब सटासट में हर क्वेश्चन का जवाब देता हूं आपको।
देखिए दोस्तों, प्रश्न ऐसे बनेगा कि 10 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होगा, या बाह्य कोणों का योग क्या होगा, या विकर्णों की संख्या, या 10 भुजाओं वाले समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण तथा प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा। इस तरीके से सवाल पूछेगा। तो पहली बात है अंतः कोणों का योग। देखिए दोस्तों, अंतः कोणों का योग मैंने बताया था क्या, n-2 गुणा 180। बोले तो सीधी सी बात है मेरे दोस्तों, n का मान कितना है 10, और 10 में से 2 घटाओगे तो 8 आएगा, और 8 को गुणा कर दो 180 से, डायरेक्ट 18 8 144 यानी 1440 डिग्री आ जाएगा। दूसरी बात पूछी है बाह्य कोणों का योग, जो हमेशा याद रखना है कितना होता है 360 डिग्री, या इसको हम 4 समकोण कह सकते हैं। 4 समकोण का मतलब 4 गुणा 90 360। तीसरी बात मैंने पूछी विकर्णों की संख्या, तो विकर्णों की संख्या होती है n गुणा n-3 और बट्टा में लगा दिया 2। तो देखिए n का मान कितना होता है 10, यहां पर दे रखा है, और 10 में से 3 घटाया 7 बट्टा में 2 का भाग दिया तो आया 5, 7 पंजो 35। विकर्णों की संख्या 35 होगी। 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी 35। चौथा प्रश्न पूछा है प्रत्येक अंतः कोण बताइए, तो अंतः कोणों का योग आया आपका 1440 डिग्री, और प्रत्येक निकालना है तो 10 का भाग लगा दीजिए, क्योंकि भुजाएं 10 हैं, तो 0 से 0 कट गया 144 डिग्री आ जाएगा प्रत्येक अंतः कोण। और पांचवी बात पूछे प्रत्येक बाह्य कोण, तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा, बाह्य कोणों का योग 360 है, जिसमें 10 का भाग लगाया तो 0 से 0 कटा कितना है 36 डिग्री। और इसमें कल अपन 5 से 6 वाली क्लास में इसके बड़े दासू वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। आज हम थोड़ा सा ट्रायंगल से भटक गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, ये चीज तैयार होनी बहुत जरूरी है। त्रिभुज के विशेष जो है वो कल पढ़ लेंगे, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये वाली क्लास कैसी लगी? बढ़िया, बहुत अच्छी। मस्त, ग्रेट, सारे नाम मेरे लिए आ गए मतलब आज। हाँ, अगली क्लास में आ जाओ फटाक से। अब क्लासरूम 2, 2 नंबर क्लासरूम में सभी आ जाइए फटाफट। बाकी कल मिलेंगे, सॉरी कल नहीं मिलेंगे भाई, सूचना दे दी जाएगी आपको। ठीक है दोस्तों, बाय।